पूज्य गुरुदेव को मैं बताना चाहूंगा कि अनिल कुमार जी वाजपेयी आज हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल कुमार वाजपेयी जी अंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, काफी समाज सेवी और मिलनसार हैं। जी भाई साहब, सादर प्रणाम। जो लोग भी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं सभी को सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं जो आपने इस पावन अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम लोग बातचीत कर सकेंगे, अपने मन के उद्गार को व्यक्त कर सकेंगे। और अनुभव की तो बात ही मत कीजिए, 500 सालों से इंतजार था, कई पीढ़ियां इंतजार कर रही थी कि कब राम मंदिर बनेगा, और अब ये अवसर आया है। तो सभी बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिस तरह से आपने समाज को एक करने में एक अहम भूमिका निभाई, और हम और आज पूरा समाज एक हुआ, आज समाज एकजुट होकर कार्य कर रहा है। आप ब्राह्मण समाज की सारी चीजों को बहुत करीब से देखते हैं, आप उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि समाज में किस तरह का माहौल है, लोग क्या कह रहे हैं, और जो दीप उत्सव की बात पूरे देश में उठ रही है वो उसके लिए समाज की क्या तैयारी आज शाम के लिए? देखिए, समाज के लिए तो एक ऐतिहासिक क्षण है। समाज में आज खुशी का माहौल है, लोग बहुत प्रसन्न हैं, आपसी सद्भाव है, भाईचारा है, और सनातन धर्म के प्रति जो श्रद्धा लोगों के अंदर सदियों से है, भगवान राम के लिए जो श्रद्धा आज वो पूरी तरह से उबाल खा रही है। मतलब कि आज इनके इष्ट देव का मंदिर का निर्माण का कार्य शुरू हुआ। ये लाइव देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस पेज से जुड़े, क्योंकि ये पेज सदैव नॉलेज की बात करता है, और इसमें विशेष प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। जो जिन लोगों ने समाज के लिए कोई कार्य किया है, या समाज में कोई माइलस्टोन हासिल किया है, या समाज के प्रति अपना समय दे रहे हैं, और कोई विशिष्ट उपलब्धि, जैसे बच्चे जो अभी एक जज का इन्होंने इंटरव्यू किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पेज से ज्यादा जुड़े, जिससे समय समय पर आपको समाज में हो रही गतिविधियों का पता चलता रहे। जी जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने दर्शकों को हमारे कार्यक्रम के बारे में बताया। जो दर्शक अभी से जुड़े, मैं उनको बता दूं कि अनिल वाजपेयी साहब हमारे सबसे फेमस शो नॉलेज की बात एक्सपर्ट के साथ के बारे में बोल रहे थे। हम आप सभी के लिए वो कार्यक्रम लेकर आते हैं जो आपको दर्शन दे, जानकारी दे और आपका एक्सपीरियंस बढ़ाए। मैं चलिए फिर से डिवाइन शो में चलता हूँ। वाजपेयी साहब, एक बात सामने आती है, 500 साल का संघर्ष, सुप्रीम तारीख पे तारीख, उसके बाद एक फैसला, फिर पूरा देश राममय हो जाता है। बहुत कुछ लोग कहते हैं कि राम थे नहीं थे, उसके बारे में बात करनी है। उसके बारे में तो आज बात करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि जब वो नहीं थे, जब राम थे, और जब वो नहीं, तो इस बारे में भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए और उन लोगों को भी एक जवाब दीजिए। देखिए, अब तो विवाद के लिए कोई स्थान बचता नहीं है। सनातन परंपरा है, वो दसों हजार साल पुरानी है। जैसे कि अलग अलग धर्म है, तो उनका एक टाइम फ्रेम डिफाइन है कि क्रिश्चियन इतने साल पहले हुआ, मुसलमान इतने साल पहले हुआ, लेकिन सनातन कब हुआ इसका कोई डेट नहीं बता सकता है। ठीक है, तो राम अवतार, कृष्ण अवतार, और जितने भी हमारे सभी 12 अवतार हुए हैं, तो सनातन धर्म पर जो चर्चा है समाज के अंदर, जो हमारे देखने वाले हैं, क्योंकि ये आज आपका वीडियो लाखों की संख्या में पहुंचेगा, तो क्योंकि 21 लाख से ज्यादा तो हमारे समूह में ही लोग हैं, तो मैं उन सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि सनातन और राम दोनों पे कोई चर्चा, संदेहात्मक चर्चा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब जो लोग काल्पनिक बता रहे थे, ये उनकी सोच है, क्योंकि सनातन तो सदा सत्य है, कहने का तात्पर्य। अच्छे राइटर भी हैं, आप काफी बुक्स भी लिखते हैं, काफी आपके आर्टिकल्स भी आते हैं। राम हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। अगर हम बात करें कि एक आदर्श पति क्या होता है,
तो हम राम में देख सकते हैं। एक आदर्श क्या होता है हम राम में देख सकते हैं। एक आदर्श व्यक्तित्व, एक मर्यादा पुरुषोत्तम हम राम में देखते हैं। समाज को उनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए? देखिए, समाज से शिक्षा की बात आपने कही है, तो इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि समाज शिक्षा तभी ले पाएगा जब राम के विषय में जानेगा। तो राम के विषय में जानने के लिए मेरा सरकार से भी निवेदन है, आपके पेज के माध्यम से निवेदन है कि रामायण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे कि बच्चे रामायण के विषय में, राम के विषय में और अपने धर्म के विषय में जान सकें। रामायण और दोनों को अध्ययन में शामिल किया जाए, जिससे कि मतलब हमारे बच्चे जान सकें कि राम का चरित्र कैसा था। राम के चरित्र के विषय में मैं एक बात अभी प्रकाश डालता हूँ यहाँ पे, जो भी दर्शक, जो भी श्रोता हैं, सुन रहे हैं, कि जब राम जी कौशल्या जी के पास गए कि मुझे वनवास हो गया, कौशल्या जी के पास भगवान राम जी ने जाकर के कहा कि मुझे वनवास हो गया है। तब कौशल्या जी ने पूछा कि केवल पिताजी ने कहा है या माता पिता दोनों ने कहा है? रामायण में तुलसीदास ने जिस तरह से वर्णन किया है, तो कहने का तात्पर्य भगवान राम ने, राम को रोकने के लिए माता कौशल्या ने फिर कहा, जब केवल पितु आय सुताता तव जनि जाहु जानी बड़ी माता। अगर केवल पिता की आज्ञा है तो मुझे बड़ी माँ समझ करके, माँ समझकर, माँ का स्थान पिता से 100 गुना बड़ा है, तो आप रुक जाइए। तब भगवान राम ने बताया कि दोनों की आज्ञा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आदर्श पिता की बात करें, आदर्श पति की बात करें, आदर्श पुत्र की बात करें, तो उन सब में उनका श्रेष्ठ चरित्र आदर्श पुत्र का है, जो कि एक त्याग, लोग भाइयों का हिस्सा छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं। आप समझिए जनरली बात, शायद थोड़ी कड़वी लग सकती है सुनने वालों को, लेकिन माँ बाप के कहने से कोई राजपाट छोड़कर 14 साल के लिए वनवास चला जाता है, तो ये हमारे राम का त्याग है। तो कलयुग में ये बातें सिखाई जाए समाज को और बताई जाए, लेकिन उसके लिए हमको माध्यम, अभी लोग रामायण उतना ही जानते हैं जितना टीवी में दिखाया गया, जितना रामानंद सागर ने दिखाया है या अलग अलग चैनल के माध्यम से दिखाया गया है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे कि क्या है कि बच्चे पढ़ सकें, राम के चरित्र को दिखाया जाए। राम के चरित्र को जीना आज के समय में है कठिन। मैं, जो लोग भी ये लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, तो रघुनाथा मातु पिता ही गुरु नाम ही माता। जो लोग भी लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, राम मंदिर पे जितना खुश हैं सभी लोग, वो लोग राम के चरित्र का भी थोड़ा पालन करें। जैसे कि भगवान राम सुबह उठकर अपने माता पिता का चरण वंदना करते थे, चरण स्पर्श करते थे। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग भी ये लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, वो अपने आप से पूछें कि हम अपने माँ बाप के डेली चरण स्पर्श करते हैं, गुरु की बातों को मानते हैं, क्योंकि राम के चरित्र को जीना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है उनको। और देखिए, अगर राम पर बोलने के लिए कहेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, और आपने एक राइटर को बुला लिया है तो इसलिए मैं इतना कहूंगा कि आज का विषय जो है हर्ष और उल्लास का विषय है, क्योंकि ये बहुत मार्मिक क्षण है। कहने का तात्पर्य कि लोगों की, सदियों की, 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ी से लोग संघर्षरत हैं कि राम मंदिर बने, तब जाकर के कहीं आज राम मंदिर बना, जिसमें न्याय प्रक्रिया से लगा के बहुत सारी बाधाओं से उसको गुजरना पड़ा। फिर आज फाइनली राम जन्मभूमि का पूजन हो ही गया। अब हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी राम मंदिर का निर्माण हो, और जो लोग भी ये लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं,
जो भी जो सहयोग कर सकता है राम मंदिर निर्माण में, तन से, मन से, धन से, जहां से भी ये लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, आप लोग राम मंदिर निर्माण में सहयोग करें। ये कोई सरकार की अपील नहीं है, ये मेरी पर्सनल अपील है। मेरे से जो बन पड़ेगा वो मैं भी करूंगा। जी, आपने बहुत सही बात कही जो वर्तमान में प्रासंगिक है कि हमें भगवान राम के आदर्शों को जीवन में उतारना होगा, और मंदिर की प्रतिष्ठा जब तक हमारे हृदय में नहीं होगी, जब तक हम राममय नहीं हो पाएंगे। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि सरकार को इस बात को भी समझना चाहिए कि हमें इसे अपने पाठ्यक्रमों में देना चाहिए। बचपन से ही बच्चों के अंदर संस्कार आए, बचपन से ही बच्चे भगवान राम के बारे में जाने। जो बहुत सारी चीजें जो हमारे शास्त्रों और वेदों में हैं, उनको पूरी तरह से जानकारी में लाना अभी बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि वेद की बात करते हैं, जो 4 वेद हैं, तो अभी किसी से भी आप नहीं पूछ सकते, नहीं तो कहेगा सर आपने तो बेइज्जती कर दी। किसी को एक श्लोक नहीं आता है, बोले कि सर आप ऐसा मत पूछिए, दूसरा खुद पूछिएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, इन सबको अध्यापन में लाना चाहिए। मैं सिर्फ रामायण की बात नहीं करता हूँ, जो हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, उनको भी हमको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, जो इस काल में थोड़ा ज्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भगवान राम के साथ साथ भगवान कृष्ण को भी पढ़ाया जाए। जी, दर्शकों, हम आपको बता दें कि वाजपेयी साहब अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक संयोजक जो लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है, एक संगठन राम के जैसे के विचारक के रूप में आज वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसा कोई संगठन देखने को नहीं मिलता है जो बुनियादी ढांचे और कार्यशैली के हिसाब से आपस में संयोजक बनाता है। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका कि आपने इतना कीमती समय निकाला और हमसे जुड़े। मैं चाहूंगा कि आप समाज के साथ साथ आज पूरे देश को अपना एक संदेश दें। देखिए, देश के लिए हमारा संदेश है कि आज के दिन तो भगवान राम का जो जन्मभूमि का जो पूजन हुआ है, अब उसके निर्माण के कार्य में सभी लोग तन मन धन से सहयोग करें, जिससे एक भव्य मंदिर का निर्माण हो सके। आज के लिए मेरा यही संदेश है कि उस मंदिर के निर्माण में सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाएं। जी सर। सर, पुनः आपका धन्यवाद। आपसे बहुत बातें करने की इच्छा होती है। पूरे समाज को आपने संगठित किया, समाज को एक सूत्र में पिरोने का अगर किसी ने काम किया है तो आपके संगठन ने किया है। उसमें आपके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन मैं बहुत जल्दी आपसे वापस जुड़ने की कोशिश करूंगा, जहां हम समाज को एक करने के बारे में आपसे बहुत कुछ जानना भी है। आज जब आप यहाँ पे आ रहे तो हमें काफी कमेंट्स भी आए हैं, काफी लोग आपको और सुनना चाहते हैं। अभी जब मैं बोल रहा था, जब भी एक मैसेज आया नीचे में देख रहा हूँ, वो चाह रहे हैं कि वाजपेयी साहब और कुछ बोले। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार और हमसे जुड़े और पूरे देश को ये सिखाएं कि संगठन में गजब की शक्ति है। अगर हम संगठित नहीं होंगे, अगर हम बिखरे हुए रहेंगे, तो हम समूचे समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, संगठित समाज का निर्माण नहीं कर पाएंगे, और ये भारत फिर से सोने की चिड़िया नहीं बनेगा। हमें इस भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, और वो काम एक संगठन ही कर सकता है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा भी लेता हूँ सर। जी जी, जय श्री राम। सादर